तो अभी मैंने स्टोरी राइटिंग का सेंड किया है, वीडियो अपलोड किया है। अब हम करेंगे कॉम्पोजिशन। ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। कॉम्पोजिशन मतलब रीड द फॉलोइंग। आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और उसमें से रीड कर के एक्सरसाइजेस को ये फिल करना है। हमें 3 एक्सरसाइज दिए हुए हैं और एक इतनी बड़ी स्टोरी, इसको हमें रीड करना है। सो लेट्स मैं रीड करूँगी और बताऊँगी। क्वेश्चन नंबर 1, read the following story carefully and answer the questions. The man, the boy and the donkey. मैं आपको इंग्लिश में ये रीड करूँगी। ऑब्वियसली इंग्लिश है तो इंग्लिश में रीड करूँगी और हिंदी में एक्सप्लेनेशन दूँगी। A man and his son were going with their donkey to the market. As they were walking along its side, a countryman passed them and said, "You fools, what is a donkey for but to ride upon?" तो एक बार एक आदमी और उसके बेटे को लेकर मार्केट के लिए गया और जैसे ही वो जा रहे थे मार्केट की ओर, उनके डोंकी यानी गधे को लेकर कंट्रीमैन पास कर तो बोला, तुम पागल हो क्या? हाँ, एक डोंकी किसके लिए होता है राइड करने के लिए ना, तो फिर तुम चल के क्यों जा रहे हो? तो फिर वो आदमी ने अपने बच्चे को बिठा दिया डोंकी पर और वो अपने रास्ते चलते गए। लेकिन so the man put the boy on the donkey and they went on their way. But soon they passed a group of men. One of them said, "See that lazy youngster. He lets his father walk while he rides." फिर आदमी ने अपने बेटे को रखा गधे पर और वो अपने रास्ते चलते गए। फिर वो ना एक आदमियों का ग्रुप पास किया और एक बोला, देखो वो आलसी बच्चे को वो अपने पापा को वो ऐसे ही चलने देता है और खुद राइड कर रहा है। फिर वो बेटे के पापा ने जो राइड कर रहा था डॉगी को, उसने बोला कि तुम उतर जाओ और मुझे बैठने दो। फिर वो ज़्यादा दूर तो नहीं गए थे। The man ordered his boy to get off and got on himself, but they hadn't gone far when they passed two women. One of them said to other, "Shame on that lazy lout to let his poor little son shrug along." फिर वो दोनों ज़्यादा लंबे दूर तो नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने 2 औरतों को पास किया और एक औरत दूसरे औरत को बोली, वो पागल बाप को देखो, वो अपने छोटे से बेचारे बच्चे को चलने दे रहा है और खुद डोंकी पे बैठा है। उसके बाद वो आदमी को समझ नहीं आ रहा था बच्चे के बाप को तो क्या करने का। फिर उसने एक डिसीजन लिया कि वो खुद भी बैठेगा। वो खुद तो बैठा था
उसके लड़के को भी डोंकी पर बिठा दिया। उस वक्त वो टाउन में आ गए थे और पासर्स बाय, मतलब उन समझो ये बाप, डोंकी और बेटा है, और साइड से जो जाते हैं ना उनको पासर्स बाय, वो जिए और पॉइंट जिए मतलब उनको देख घूर रहे थे और ये पॉइंट कर के बोला, हाँ तुम्हें शर्म नहीं आ रही? वो बेचारे गधे पर इतना वजनदार रहे और तुम और तुम्हारे बेटा। The man didn't know what to do. At last he took his boy up before him on the dog. By this time they had come to the town, and the passers-by began to jeer and point at them. The man stopped and asked what they were scoffing at. The men said, "Aren't you ashamed of yourself for overloading that poor donkey with your son?" फिर वो जब वो आदमी ने बोला ना, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, बेचारे गधे पर इतना वजन डाल रहे हो, उससे पहले वो और देख उधर पॉइंट, एक मैन उधर पॉइंट करके किसी से बोल कुछ तो बातें करने लगा, तो वो आदमी ने देख लिया, तो वो गधे को रुका कर बोला, तुम किस पे इतनी चर्चा कर रहे हो? फिर वो मैन ने बोला, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, बेचारे गधे पर इतना वजन डाल रहे हो तुम और तुम्हारा बेटा। अब फिर मैन और बॉय दोनों को नीचे उतर गए और फिर ये सोचने लगे क्या करें। फिर उन्होंने लास्ट में एक पोल को कट किया, डोंकी का फीट टाई कर दिया और पोल को रेस कर दिया शोल्डर्स पे। They went along amid with the laughter of all who met them. फिर लास्ट में उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करेगा। फिर उन्होंने एक पोल को कट किया नीचे और फिर डोंकी के दो पैर बांध लिए, दोनों मतलब सारे पैर बांध लिए और वो पोल को उनके कंधे पर रख दिया। फिर वो चलते गए हंसते हुए और बातें करते हुए, जो भी उनको अभी तक मिले, जैसे कि वो ग्रुप ऑफ मैन, 2 वुमेन वगैरह। वो फाइनली एक ब्रिज के वहाँ पहुँचे और वो डोंकी अपने पैरों को लूज हो रहा था। Finally, they came to a bridge where the donkey, getting his feet loose, kicked out and caused the boy to drop off his end of the pole. In the struggle, the donkey fell over the bridge because his feet were tied together. He drowned. फिर जैसे ही वो ब्रिज के पास पहुँचे, वो जो टाई किया था ना रस्सी से डोंकी के पैर, वो लूज हो, तो उसने ऐसा लात मारा और उसका जो बच्चा था ना, वो आदमी का बच्चा, लड़का, वो पोल के एंड पर गिर गया, ड्रॉप हो गया। फिर स्ट्रगल में वो डोंकी ब्रिज के ओवर गिर गया क्योंकि उसके फीट टाइड थे टुगेदर। वो डूब के मर गया। That will teach you a lesson, said an old man who had followed them. ये तुमको एक सबक सिखाएगा, एक बूढ़ा आदमी बोला जो वो बाप और बेटे को फॉलो कर रहा था। Try to please all and you will please none. तुम दूसरों की मदद करो, लेकिन तुम किसी दूसरे को मदद नहीं कर पाओगे। शायद ऐसा ही है, पता नहीं, मुझे भी अच्छे से। अब चलो फटाफट से
Exercise number 1. Answer the following questions. Where were the man and his son going? फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाप और बेटा किधर जा रहे थे, तो आंसर में आएगा द मैन एंड हिज सन वर going to the market. What did the woman say about them? अब हमें फिर से पैसेज रीड करना होगा क्योंकि इसका आंसर उसमें ही है. दूसरा क्वेश्चन है वो औरत ने क्या बोला बाप बेटे और गधे के बारे में. वुमेन हाँ. Woman said the woman said she on that loud to let his poor little son to let his poor little son poor little trudge along. Full stop. What did they lose there? Why did they lose their donkey? अब तीसरा सवाल है कि बाप और बेटे ने अपने डोंकी को खोया क्यों? Because the rope which they had tied to the donkey's feet was getting loose. फिर क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. यार तो 3 शब्द के क्वेश्चन को इतना लंबा बनाना.
True or false? First, a man is to sell that cow. फर्स्ट वाला है एक आदमी और उसका बेटा उनके गाय को बेचने जा रहे थे. A man and his son were going to sell their cow. तो ये obviously false. An old man was following them. True. एक बूढ़ा आदमी उनका पीछा कर रहा था. ट्रू है ये. TRUE. The people did not like that the young rode while the man walked. True. कुछ जन को वो पसंद नहीं आ रहा था कि वो छोटा बच्चा बेटा और गधे पर राइड कर रहा था, उसके बाप को चलने दे रहा था. ये भी ट्रू. फॉल्स. ट्रू. Woman made fun of the boy who was riding. एक औरत ने वो बच्चे का मजाक बनाया जो राइड कर रहा था. तो ये भी फॉल्स. एक सेकंड मेरे पास. The donkey fell over the bridge. True. They were cruel to the donkey. Both were wise and did not listen to other people. अब है टिक. इधर टिक का साइन ही नहीं दिया. रुको मैं ब्लैक पेन से दे देती हूँ. Ignore. Tick the correct opinion meaning. अब trudge का है walk along. जीर. रुको देखने दो मुझे ज़रा. जीर वर्ड किधर है? हाँ. यानी लाफ शायद. जीर रुको सेंटेंस पर डिपेंड करता है. तो लाफ शायद
ये दिए अहमद। अब ये शब्द किधर है? अहमद है लेकिन किधर है नहीं पता। रुको मैं ढूंढ के दिखाती। देखो गाइस अमिड मिल, देखो ये रहा। They went along amid the laughter. Who all who they met them. तो इसका शायद with आंसर। तो हमारी ये शीट हो गई है कंप्लीट। हमारी 2 शीट कंप्लीट, 2 नहीं, हाँ 2। अब फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर। मैं देख के आती हूँ और कोई होमवर्क बाकी है तो पहले वो कर लो। मैं शीट लेकर आती हूँ। तो गाइस मुझे है ना ये 2 शीट्स मिली है। इस शीट पे जो भी लिखा है वो नोटबुक पे लिखा है तो हम बाद में करेंगे। ये है एडवर्ब्स। रुको पहले मैंने ये शीट के बंडल चेक नहीं किया, इसमें है क्या? ये नहीं, जो भी देना है चेकिंग। तो ये 3 शीट्स और 2 शीट्स है वो चेकिंग के लिए देने हैं। देने हैं। मुझे पता नहीं मैंने ये क्या किया और क्यों किया। तो ये मैं अपने कपबोर्ड में रख कर आती हूँ। तब तक आपका भी कोई अगर एडवर्ब्स का इनकम्प्लीट है होमवर्क तो वो अभी कर सकते हो, या फिर एक फुल स्किप लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ तो ये रखता है कपबोर्ड में। देखो गाइस ये मैं हूँ और ये है मेरी छोटी बहन। देख सकते हो इस पिक्चर में ये है ना, ये मेरी छोटी बहन, ये मैं।
लकड़े की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की धूप पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 धूम उठा के दौड़ा। लकड़े की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की धूम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 धूम उठा के दौड़ा। टुक 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 टुक। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, नाई घोड़े जी की नाई ने शामत जो बनाई। तबड़क 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 तबड़क, घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है। ब्ला ब्ला ब्ला, आगे मुझे नहीं आता। अब चलो जल्दी से हम एडवर्ब्स करते हैं। Adverb is a word that adds to the meaning of a verb, adjective or another adverb. Adverb meaning add करता है verb, adjective या कोई और adverb में। Read the sentence. ये जो वाक्य दिए हैं नीचे वो पढ़ो। अलका writes fast, तो fast adjective है। अरुण sings quite sweetly. I found very important paper, very, quite, ये सब है adverbs. In the above sentence, the words fast, very and quite, it add to the meaning of the word. Writes adjective important and adverb sweetly, therefore they are adverbs. ये fast, quite और very है adverb. Kinds of adverb के भी 6 अलग अलग kinds होते हैं। Adverb of time, adverb of place, adverb of manner, adverb of frequency, adverb of degree, interrogative adverbs. हमारे टीचर ने बोला था ज़्यादातर adverbs adverb of manner में ही आते हैं। LY words ज़्यादातर थर्ड adverb के इसमें आते हैं। ये सब तो मेरा हो गया है। अब हम करेंगे, अभी हम करेंगे क्या 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 जो भी करेंगे न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय।